प्रभु यीशु के नाम में आप सबको अनुग्रह व शांति बहुतायत से मिलती रहे, आमीन। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और 46 वचन से लेकर 52 वचन तक यहाँ इस प्रकार लिखा है। वे यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वह ये सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वो और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बाँध, उठ, वो तुझे बुलाता है। वो अपना कपड़ा फेंककर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वो तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। प्रभु के वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। प्रार्थना की स्पष्टता। इस व्यक्ति के अंदर प्रार्थना की स्पष्टता की एक आवश्यकता को प्रभु ने बताया। जब ये भीख मांग रहा था, सड़क के किनारे बैठा था, और जब उसको पता चला कि यीशु नासरी इस मार्ग से होकर के जा रहे हैं, तो वो पुकार रहा था कि हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। उस वक्त वो अपनी चंगाई के विषय में प्रार्थना नहीं कर रहा था, लेकिन वो दया की मांग कर रहा था। और जब लोग उसको चुप होने के लिए कहने लगे, तो वो और भी ज़्यादा तेज़ी से, ज़ोर से चीख करके यही प्रार्थना करने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। उसकी प्रार्थना का विषय था, मुझ पर दया कर। लेकिन जब वो यीशु से मिला, प्रभु ने उसको बुलाया, वो आया, वो अपना कपड़ा फेंक करके आया, शीघ्रता के साथ आया। तब यीशु ने उससे पूछा, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? प्रभु ने उससे स्पष्ट रीति से पूछा, तू चाहता क्या है? हालांकि प्रभु ने इसकी इस प्रार्थना को पहले सुन लिया था कि हे यीशु नासरी, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। लेकिन मुझ पर दया कर यही पर्याप्त नहीं है। यीशु ने इससे स्पष्ट प्रार्थना को करने के लिए उत्साहित किया, और फिर ये कहने लगा, हे रब्बी, कि यह कि मैं देखने लगूं। और फिर इसकी जैसे ही ये प्रार्थना आई, और तुरंत यीशु ने कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। और किस विषय में दया की आवश्यकता है? प्रभु के लोगों, हमें अपने जीवन में किस विषय में दया की आवश्यकता है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम पर दया कर, तो दया का कौन से क्षेत्र में प्रभु दया दिखाए? किस जीवन के किस क्षेत्र में? आपके पढ़ाई लिखाई के जीवन में, बिजनेस के जीवन में, या आपके खेतीबाड़ी में, या आपके अच्छे स्वास्थ्य के विषय में, आपके जीवन के संघर्षों के विषय में। अनेक प्रकार के विषय हो सकते हैं जहाँ पर दया की आपको आवश्यकता होती है। लेकिन वो कौन सा स्पष्ट विषय है, वो क्षेत्र कौन सा है? हो सकता है चंगाई के विषय में आप दया की मांग करते हो, या हो सकता है कि आप मांग करते हो आर्थिक विषयों के लिए, या फिर और अनेक विषयों के लिए, पापों से छुटकारे के लिए, अन्य प्रकार के अनेक विषय हो सकते हैं। किस क्षेत्र में आपको दया की आवश्यकता है? प्रभु आपकी सहायता करे, प्रभु आपको आशीष दे।